So hey guys, welcome back to my channel. Hope you are doing extremely well and this is your very own mass coder this side. So आज का प्रॉब्लम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. इसका नाम है पेयर विद डिफरेंस के. पेयर विद डिफरेंस के. प्रॉब्लम क्या है? हमको एक एरे गिवन है, राइट? एक के गिवन है, राइट? इस केस में एरे क्या है? 1 5 3 4 2 और के क्या है? 3. नाउ ये क्वेश्चन कहता है हमको नंबर ऑफ पेयर निकालना है. नंबर ऑफ पेयर whose difference equals to k, whose difference equals to k. For example, k equals to 3 के लिए पेयर्स क्या हो सकते हैं? 7 4, राइट? 7 minus 4 gives me 3. ऐसे 5 2 हो सकता है, ऐसे 6 के साथ 3 आ सकता है, ऐसे 9 के साथ 6 आ सकता है, राइट? तो ऐसे पेयर्स फाइंड करने हैं जो कि इस एरे में एग्जिस्ट करें, दोनों एलिमेंट्स. एक और चीज, अगर मान लो एक पेयर लेते हो आप a कॉमा b, फॉर एग्जाम्पल आप 7 कॉमा 4 ले लेते हो, तो आप इन्हीं दोनों एलिमेंट्स को 4 कॉमा 7 करके दो काउंट नहीं करोगे, आपको एक ही काउंट करना है यहाँ पे. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि 7,4 और 4,7 are treated as one entity if they are at same indices, right? If they are at same indices. Now, how to solve this problem, right? पहले इस केस के लिए देख लेते हैं क्या आंसर क्या आएगा. 1 5 3 4 2. 1 के लिए चेक करते हैं 1 का क्या पेयर हो रहा है. 1 और 4 एक पेयर बन रहे हैं. So 1,4 is a pair, right? 1 का 4 आ सकता है या -2 आ सकता है, राइट? दोनों में से कुछ नहीं है. -2 नहीं है, 4 है. 5 का क्या आ सकता है? 2 आ सकता है. 5 - 2, राइट? सो 5 के साथ 2. 3 के साथ क्या आ सकता है? कुछ भी नहीं. 0, मतलब 3 के साथ 0 या 6 आ सकता है, दोनों में से कुछ भी नहीं है. 4 के साथ 1, बट हमने 4,1 ऑलरेडी ले लिया है. 2 के साथ क्या आ सकता है? 5. 2,5 ऑलरेडी हो गया. तो इसका आंसर क्या हो गया? 2. सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 2. आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 2. नाउ मूविंग ऑन, किसको सॉल्व कैसे करेंगे, राइट? सो लेट मी राइट डाउन दिस केस अगेन. सो 1 5 3 4 2. फर्स्ट थिंग जैसे मैंने मैन्युअली भी करके दिखाया वैसा ही कुछ कर लो, जो कि हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच. ब्रूट, राइट? कैसे करोगे? सिंपल है. नेस्टेड लूप्स का सपोर्ट लोगे. कैसे? फॉर एग्जाम्पल इंडाइसेस हो गए 0 1 2 3 4. साइज ऑफ द एरे इज 5, तभी उसके इंडाइसेस 4 तक जा रहे हैं. एक आउटर लूप जो आई के थ्रू, जो कि जा रहा है 0 से लेके n-1 तक, n-1 इंक्लूडिंग. और j को लो i+1 से लेके n-1 तक. दैट इज की अगर i मेरा यहाँ पे है तो मेरा j यहाँ से यहाँ तक हो सकता है. अगर i मेरा यहाँ पे है तो j मेरा यहाँ से यहाँ तक हो सकता है. अगर i मेरा यहाँ पे है तो j मेरा यहाँ से यहाँ तक हो सकता है. अगर i मेरा यहाँ पे तो j यहाँ पे हो सकता है. और i मेरा यहाँ पे तो j मेरा सिर्फ यहाँ, जो मेरा कहीं पे भी हो सकता है j, राइट? 0 से लेकर n-1 जाएगी, j i+1 से n-1 जाएगा. चेक कर लो. इफ array of I minus array of j equals to k. अभी हो सकता है कि उल्टा ऑर्डर हो रहा हो. सो और array of j minus array of I equals to k. इन दोनों में से किसी भी केस के लिए आंसर प्लस प्लस. आंसर तुमने इनिशियलाइज किया नहीं, सब यहाँ पे कर लेते हैं. आंसर इक्वल्स टू 0. जब आउटर लूप खत्म हो जाए, जब आपकी आउटर लूप खत्म हो जाए तो रिटर्न आंसर, रिटर्न आंसर, रिटर्न आंसर, राइट? इसके लिए आई डोंट थिंक देयर इज एनी जस्टिफिकेशन. इट सिंपल नेस्टेड लूप का सपोर्ट लिया है मैंने. एंड व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गाइस? सो O of n square pretty evident. and what is space complexity? O of 1, right? It should not be a problem. हाँ, तो क्वेश्चन वो कहते हैं वैसे एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n and एक्सपेक्टेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज आल्सो O of n. सो उसके बेस पे हम देखेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या बन रहा है. नाउ इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास भी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन था, बट आई वाज यूजिंग 2 पॉइंटर्स देयर. I was using 2 pointers technique. But the problem is कि इस टेक्निक को यूज करने के लिए मेरे को सॉर्टिंग यूज करनी पड़ रही है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिकली n log n हो रही है, जो कि एक्सपेक्टेड से एक्सीड कर रही है. मैं फिर भी अप्रोच बताता हूँ क्या थी मेरी. सो 1 5 3 4 2, राइट? हमको 3 का डिफरेंस देखना है. हमको 3 का डिफरेंस देखना है. मैं बोलता हूँ फर्स्ट स्टेप में सॉर्ट कर दो. सॉर्ट करने का दायरा क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5, राइट? अब हमको इसके अंदर से पेयर्स निकालने हैं. अब हमको इसके अंदर से पेयर्स निकालने हैं. अब एक चीज समझो, लेट मी या अब एक चीज समझो. अगर मैं 1,2 लूंगा, अगर मैं इस पेयर को देखता हूँ, तो इस पेयर की क्या है? ये पेयर कितने, लाइक इसका डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस 1 है, राइट? अगर मतलब मैं बोल रहा हूँ 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, इसका डिफरेंस 1 है. अब अगर मैं इस पॉइंटर को यहाँ लेके जाऊंगा, मतलब यहाँ पे, तो डिफरेंस बढ़ेगा ना. 1 से 2 हो जाएगा डिफरेंस. इस और इसके बीच में 2 हो जाएगा, और इसके बीच में क्या था? 1 था.
दैट मीन्स कि जैसे जैसे मैं एनलार्ज कर रहा हूँ गैप को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, गैप एनलार्जमेंट डिफरेंस इंक्रीज, मतलब कि जो आपका डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैप से, राइट। इस चीज को आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जैसे जैसे आप गैप बढ़ाओगे, 1 2 पे 1 डिफरेंस था, 1 3 पे 2 डिफरेंस है, 1 4 पे 3 डिफरेंस है, 1 5 पे 4 डिफरेंस, जैसे जैसे गैप बढ़ाओगे वैसे वैसे डिफरेंस बढ़ेगा। तो इसके अंदर मैंने क्या अप्रोच निकाली कि सॉर्ट कर लिया, इसके अंदर O ऑफ n log n लग गया टाइम अभी तक, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को साइड में रखते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ 2 पॉइंटर रखो, I भी यहाँ रखो, J भी यहाँ रखो, और जब तक I और J दोनों n से लेस है, I और J n से लेस है, तब तक क्या करना है, जस्ट अ सेकंड, हाँ, I और J जब तक n से लेस है तब तक क्या करना है, ठीक है। अगर I इक्वल्स टू J है तो J प्लस प्लस कर दो, क्या तो आगे चल, मैं आगे देखता हूँ, ठीक है। मतलब कि इस केस के अंदर क्या होएगा, I इक्वल टू J है तो J आगे आ जाएगा, वो आगे देखते हैं। सेकंड थिंग क्या, अगर I इक्वल टू J नहीं है, दिस इज माई फर्स्ट केस, दिस इज माई अदर केस, इस इफ ये एल्स, एल्स के अंदर क्या है कि अगर डिफरेंस है, जो डिफरेंस कैसा, jth एलिमेंट माइनस ith एलिमेंट, अगर वो इक्वल्स टू k है, हमको एक एलिमेंट ऐसा, हमको एक पेयर ऐसा मिल गया, तो हम क्या करेंगे, तो आंसर प्लस प्लस कर देंगे, क्या हमको एक पेयर मिल चुका है, और पेयर मिल चुका है इसलिए हम एक पॉइंट आगे कर देंगे j को ही। आप आई को भी कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव है वो, तो थिंकिंग के ऊपर, आपको पेयर मिल चुका, आपको एक पॉइंट अलग करना है बस, ठीक है। अगर वो लेस देन के है, लेस देन के है मतलब मेरा जो डिफरेंस है वो लेस देन के है, मेरा डिफरेंस लेस देन के है, मतलब मेरे को डिफरेंस को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। डिफरेंस को अपलिफ्ट करना मतलब गैप बढ़ाना, तो मैं आई अपना वहीं पे रखूंगा और जे बढ़ाऊंगा, आई अपना वहीं रखूंगा और जे बढ़ाऊंगा, तो लेस देन के लिए भी जे प्लस प्लस, राइट। और जब मेरा डिफरेंस ग्रेटर देन के है, मतलब मेरा डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन के है, ठीक है, तो मेरे को डिफरेंस घटाना पड़ेगा, डिफरेंस घटाना पड़ेगा मतलब गैप घटाना पड़ेगा, गैप घटाना पड़ेगा मतलब आई प्लस प्लस, right? This approach will be used. So for the given example, that is 1 2 3 4 5, ये अरे बन गया आपका सॉर्टिंग। क्या करना है हमको, आंसर हमारा भी जीरो है, लेट मी राइट, आंसर इक्वल्स टू जीरो, मेरा आई यहाँ पे, मेरा जे यहाँ पे, राइट। आई इक्वल्स टू जे है तो जे को इंक्रीमेंट करो, जे मेरा यहाँ पे आ गया। 2 - 1, के इक्वल्स टू 3 चाहिए ना हमको, 2 - 1 इक्वल्स टू 1, लेस देन 3 तो जे प्लस प्लस, जे मेरा यहाँ पे आ गया। 3 - 1 इक्वल्स टू 2, तो 2 इज स्टिल लेस देन 3 तो जे प्लस प्लस, जे मेरा यहाँ पे आ गया। 4 - 1 इक्वल्स टू 3, 4 - 1 इक्वल्स टू 3 तो आंसर प्लस प्लस, 0 से 1 हो गया, 0 से 1 हो गया, राइट। उसके बाद मैं फिर से जे को आगे बढ़ा दूंगा, राइट। अब मेरा क्या डिफरेंस है, 5 - 1 इक्वल्स टू 4, ये डिफरेंस मेरा ग्रेटर देन 3 है, तो मैं डिफरेंस को कम करने के लिए आई प्लस प्लस करूंगा, दैट इज मेरा आई यहाँ पे आ जाएगा। So 5 - 2 is equals to 3. Again equal है तो आंसर प्लस प्लस, that is it will become 2, right। उसके बाद मैं j प्लस प्लस फिर से कर दूंगा, मेरा j यहाँ पे आ गया और मेरे आउटर बाउंड्री चले गई बाहर। सो आई विल से कि आई एम डन फॉर द डे, मेरे को 2 आंसर चाहिए था एंड उसके बाद मेरा j बाहर जा रहा है, तो मेरी विंडो बाहर जा रही है, सो आई एम गुड फॉर द डे एंड दैट्स ऑल। बट ये चल तो O ऑफ n में रहा है, ये लॉजिक तो O ऑफ n में चल रहा है, बट जो सॉर्टिंग स्टेप है ना, सॉर्टिंग स्टेप जो हमने यहाँ पे सॉर्ट किया है रे को, वो O ऑफ n log n में चल रहा है, और बिना सॉर्टिंग के गैप वाली चीज हम लगा नहीं सकते, तो लाइक इट इज नॉट मैचिंग द एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह वाली चीजें, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू ड्रॉप इट। लास्ट क्या है, वो सबसे इजी अप्रोच है और सबसे ज्यादा लाइक वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। क्या है, 1 5 3 4 2, हमको इसको O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है, O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है, राइट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल बोल लूंगा यार, O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर सकता हूँ, मतलब मेरे को कहीं पे स्टोर करना है, कहीं ना कुछ मेरे को कुछ ना कुछ स्टोर करना है। ओके, स्टोरिंग का समझ में आ गया। स्टोरिंग के लिए क्या यूज कर सकते हैं, मैप। अगर मैं मैप यूज करूंगा तो चीजें बहुत सिंपल नहीं हो रही है, चीजें बहुत सिंपल हो रही है कि 1 को अलग स्टोर कर लिया, 5 को अलग, 3 को अलग, 4 को अलग, 2 को अलग, राइट। फिर 1 के लिए मैंने देखा, 1 के लिए 4 है क्या, है जी, आंसर प्लस प्लस करो। 5 के लिए 2, 5 के लिए 2 है क्या, 5 के लिए 8 देखते, चलो 5 के लिए 8 है क्या, नहीं है, तो आंसर को मत इंक्रीमेंट करो। 3 के लिए 6 है क्या, नहीं है। 4 के लिए 7 है क्या, नहीं है। 2 के लिए 5 है क्या, हाँ जी है, तो इंक्रीमेंट करो, तो आंसर 2 हो जाएगा, राइट। बट मैथ के अंदर क्या होता है, लॉग एन टाइम लगता है, सो टाइम वेलोसिटी अगेन ऑफ एन लॉग एन हो जाएगी। मैं क्या करूंगा ना, मैं वेक्टर बना लूंगा, वेक्टर जो कि मैप का ही काम करेगा। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सबसे मैक्सिमम एलिमेंट चूज करूंगा। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, चूज मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम एरे, चूज मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम एरे। सेकंड स्टेप क्या है, क्रिएट अ वेक्टर, और आई कैन से काउंट वेक्टर,
of size, let us say इस मैक्सिमम एलिमेंट को हमने मैक्सी लिख दिया, of size maxi plus 1, maxi plus 1, of size maxi plus 1. Third step, update count vector according to array, that is for this 1 5 3 4 2 मेरे को लगता है 5 यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है, तो क्या बनेगा 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स 5 इंडेक्स, ठीक है। 0 पे कितने एलिमेंट्स है 0, 1 पे कितने हैं 1, 2 पे कितने हैं 1 1 1 1, ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी मेरी काउंट एरे की, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फोर्थ स्टेप, गो फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, फ्रॉम 0 टू मैक्सी। इफ काउंट इज नॉट इक्वल टू 0, इन काउंट एरे, तो क्या करो, दो केस हो सकते हैं, k इक्वल्स टू 0, दैट इज k जो है मेरा वो 0 हो गया, मतलब मेरे को ऐसे एलिमेंट चूज करने जो सेम है, दैट इज एन एरे कैन गेट 3 3 3, एक एरे में हो सकता है 3 तिक्के हों, राइट, 3 थ्रीज हो। सो इसके अंदर नंबर ऑफ पेयर्स बताना कितने हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, एक पेयर हो जाएगा 0 1, एक पेयर हो जाएगा 1 2, एक पेयर हो जाएगा 2 0, तीन पेयर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं 3c2 के फॉर्मूले से। तो मैं क्या करूंगा, अगर k 0 है तो आंसर प्लस इक्वल्स टू, काउंट इसका मान लेते हैं CNT, तो CNT मल्टीप्लाइड बाय CNT माइनस 1 बाय 2, NC2 का मतलब क्या होता है n इंटू n माइनस 1 बाय 2, राइट। अदरवाइज एल्स इफ एलिमेंट जो कि मतलब जो हमारा गो फ्रॉम 0 टू, मान लो ये i जा रहा है, अगर मेरा जो i प्लस k है वो लेस देन इक्वल्स टू द मैक्सिमम एलिमेंट है, तो इस केस में क्या करो, तो आंसर प्लस इक्वल्स टू काउंट एरे में से ith निकाल लो मल्टीप्लाइड बाय काउंट ऑफ i प्लस k, राइट। कितने पेयर बन जाएंगे, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मान लो हमारे पास 2 2 है और 5 5 5 है और डिफरेंस चाहिए हमको 3 का, ठीक है। सो 2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है, आई हैव 2 2s, आई हैव 3 5s, कितने पेयर बन सकते हैं, इस 2 का इन तीनों के साथ 3 पेयर बन गए, इस 2 का इन तीनों के साथ 3 पेयर बन गए, कितने पेयर हो गए 6 पेयर। सो व्हाट आई हैव डन इज काउंट ऑफ i इनटू काउंट ऑफ i प्लस k, राइट। आफ्टर दिस लूप रिटर्न आंसर, कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, O ऑफ n ही हो गया ना, O ऑफ n ही हो गया, मतलब O ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट बोल सकते हैं आप, O ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट। और अभी देख सकते हो जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि इन 1 सेकेंड वी कैन परफॉर्म 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस, राइट। जो उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स गिवन है वो 10 टू द पावर 6 तक के गिवन है, तो O ऑफ मतलब ये कंडीशन होल्ड हो रही है, 10 टू द पावर 6 वाला केस चल जाएगा फॉर द गिवन क्वेश्चन, राइट। So I hope I am clear and it's time for you to see the code. I hope you all are excited for that. So guys, here's the coding section. So firstly, take the size of the array. So int n equals to array dot size. फिर maxi के लिए int maxi equals to 0 से लेके for auto 8 in arr maxi equals to max of maxi comma 8. maximum element मिल गया, एक vector int बनाओ जो count रखेगा, count of what do we need, maxi plus 1 size, right, 0 रखो सबको। फिर से for auto 8 in arr काउंट ऑफ 8 प्लस प्लस, राइट। ओके, हमारे पास काउंट एरे आ चुका है, अब एक आंसर इक्वल 0 बनाओ। अब फिर फॉर इंट आई गोइंग फ्रॉम 0 आई लेस देन n, आई नॉट n, आई लेस देन मैक्सी, लेस देन इक्वल्स टू मैक्सी टू बी प्रिसाइज, आई प्लस प्लस। इफ काउंट ऑफ i, अगर वो एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट करता है उसका काउंट 0 नहीं है, तो क्या कह सकते हैं, इफ k इक्वल टू 0, k ही 0 हो गया तो आंसर प्लस इक्वल्स टू NC2 वाला फॉर्मूला, दैट इज इक्वल्स टू काउंट ऑफ i मल्टीप्लाइड बाय काउंट ऑफ i माइनस 1 बाय 2, ठीक है। एल्स में इफ लगाओ, क्या इफ लगाओगे, अगर i प्लस k इज लेस देन इक्वल्स टू मैक्स c, अगर ऐसा है तो क्या करोगे, आंसर प्लस इक्वल्स टू काउंट ऑफ i multiplied by count of I plus k, as simple as that. After this loop finishes, return answer, right. We can try to compile and run it. Hope it will work fine and will not cause any error. Working fine for sample test case, submit के लिए भी चली जाना चाहिए, I guess. Okay, running fine. So thank you for watching. Hope you liked it, and it's my sincere effort for you to please subscribe to the channel so that like
I get much more motivation, and please support me in my journey. Thank you. Have a nice day.